Hello students, welcome to the next of subject OR. In our today's video, we will discuss the example which was provided in last video. तो आज हम देखने वाले हैं कि मतलब वो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना होता है। तो एग्जाम्पल था अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोडक्ट्स X and Y whose profit contribution are rupees 10 and 20। तो ये जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है वो अपने एक वेरिएबल है, ठीक है। हमें प्रॉफिट को ध्यान रखना है, ये जो प्रॉफिट है वो बनाना है, ठीक है। तो प्रॉफिट में हमेशा मैक्सिमाइजेशन करते हैं हम ₹10 and 20 respectively. Product X requires 5 hours on machine 1, 3 hours on machine 2 and 2 hours on machine 3। तो X जो है प्रोडक्ट X हमारा एक वेरिएबल है जो मशीन 1 पे हमें 5 घंटे, मशीन 2 पे हमारे 3 घंटे और 2 घंटे ऑक्यूपाई करता है मशीन 3 पे। Similarly, the requirement of the product Y is 3 hours on machine 1, 6 hours on machine 2 and 5 hours on machine 3. The available capacities for planning period of machine 1, 2, 3 are given, which are not greater than 30, 36 and 20 hours। मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी जो मशीन प्रोड्यूस कर सकती है, राइट। नाउ फाइंड द ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स। तो हमें इसका ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स फाइंड करना है, ऑप्टिमम वैल्यू क्या फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में वी विल आइडेंटिफाई ऑल द वेरिएबल्स। सो हमारे वेरिएबल्स में हमारे पास 3 मशीन्स हैं, मशीन 1, 2 एंड 3, राइट। मशीन 1 पे हम एक्स एंड वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, मशीन 2 पे हम एक्स एंड वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं और मशीन 3 पे हम एक्स एंड वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैक्सिमम आवर्स हमारे पास है 30, 36 एंड 20। तो हमने पहले एक टेबल बना लिया जिससे हमें बेसिक आइडिया मिल जाए कि भाई मशीन 1 हमारा एक्स प्रोडक्ट के लिए 5 आवर्स ऑक्यूपाई कर रहा है, वाई प्रोडक्ट के लिए 3 आवर्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अब हम इस पे से हमारे स्टेटमेंट्स और हमारा जो सिंप्लेक्स मॉडल है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले इनइक्वालिटीज अपने फॉर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। सो विल हैव द मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू 10x, x इज अवर वेरिएबल, प्लस 20y, y इज अवर अनदर वेरिएबल विच सब्जेक्टेड टू। अब देखो सब्जेक्टेड टू में कैसा है कि मशीन 1 पे 5 आवर्स ले रहा है, ठीक है। तो 5 आवर्स x का और 3 आवर्स y के लिए, और वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमारी 3 मशीन पे 3 इक्वेशन बनेंगी। 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30, 3x प्लस 6y लेस देन इक्वल्स टू 30, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 20, वेर बोथ x एंड y आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये प्रॉब्लम हमारा क्या है, मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट है इसलिए मैक्सिमाइज करना है हमें, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में हम स्लैक वेरिएबल कंसिडर करेंगे। अब स्लैक वेरिएबल कितने कंसिडर करने हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास 3 सब्जेक्टेड टू इक्वेशंस बन रही हैं। तो जितनी हमारे पास सब्जेक्टेड टू इक्वेशंस बनी है उस तरह से हम सिंप्लेक्स इक्वेशन बना लेंगे। तो उस तरह से हम बना लेंगे भाई 3 स्लैक वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करेंगे, S1, S2 एंड S3। अब ये जो स्लैक वेरिएबल है उसको हम किस में रख देंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में रखेंगे। फॉर इक्वेशन 1 वी हैव 1s1, फॉर इक्वेशन 2 वी हैव 1s2, और दोनों जो दूसरे दो हैं वो 0 रहेंगे, और इक्वेशन 3 के लिए 1s3। इनइक्वालिटीज को हम इक्वालिटीज साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब टेबल कैसे बनाना है, तो सबसे पहले पहला जो टेबल सिंप्लेक्स आएगा उसके लिए हम हमारे पास जो भी वैल्यूज दिए हैं, कोएफिशिएंट दिए हैं, वो सेम एज इट इज रखेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो हम CBI से डिनोट करेंगे, ठीक है। हमारे पास CJ जो है वो है हमारा प्रॉफिट, जो हमें जिसके लिए हमें प्रॉफिट और मैक्सिमाइज जो करना है हमें, ठीक है, ये फंक्शन। और उसके अंदर हमारे बेसिक वेरिएबल आ जाएंगे जैसे x, y, s1, s2 एंड s3। तो हम सबसे पहले देखेंगे भाई इक्वेशन में CJ के लिए x की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे, x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है 10, y के साथ यहाँ पे 20
S1 के साथ 0, S2 के साथ 0 और S3 के साथ 0। तो हम क्या करेंगे, वो सारे कोएफिशिएंट एक साथ रख देंगे। ठीक है, अब हमारे बेसिक वेरिएबल, तो हमने स्लैक वेरिएबल कौन से ऐड किए हैं, S1, S2, S3, और उनके कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं, 0, 0 एंड 0। तो हम यहाँ देखेंगे, हमने अपने जो S1, S2, S3 बेसिक वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लिए और उनकी वैल्यू कोएफिशिएंट जो है 0, 0, 0 पुट कर दिया। सिंपल जो एग्जाम्पल में दिया है वैसे इक्वेशंस की सारी जो कोएफिशिएंट है वो उसकी वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं। लेट प्लेस 5, 3, 1, 0, 0। तो हम x के साथ जो S1 वेरिएबल है बेसिक, उसके साथ हमारे x, y, 1, 0, 0 सारी वैल्यूज रख दी। वो किसके बराबर होना चाहिए, 30 के इक्वल होना चाहिए। तो 30 इज अवर सॉल्यूशन। इस तरह से हम S2 की वैल्यू रख देंगे, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 2, और जो S3 है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 3 रख देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखना है, हाउ टू फाइंड आउट की कॉलम एंड रो। सबसे पहले हमें CBI इंटू एक्स करेंगे, तो क्या आएगा, में हमारा आंसर क्या रहेगा, 0 इंटू 5 इजिकल टू 0 प्लस 0 इंटू 3 इक्वस टू 0 प्लस 0 इंटू 2 इक्वस टू 0। तो हमारा जो ZJ का वैल्यू आएगा, ZJ है क्या हमारा कि CBI इंटू AIJ, मतलब ये जो वैल्यू AIJ इंटू CBI, इन दोनों का प्रोडक्ट और एडिशन। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी भाई 0, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है वो है ZJ माइनस CJ। तो यहाँ हम देखेंगे ZJ कितना है, 0 है, माइनस CJ की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो हमारे पास 0 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 10 मिलेगा। इस तरह से हम दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, -20 माइनस 0, 0, 0 एंड फाइनली वी हैव 0। तो अब हम यहाँ से की कॉलम और की रो फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने रेड जो इंडिकेट किया है वो मार्क किया है की कॉलम और की रो के लिए। तो ये सबसे पहले की कॉलम फाइंड करना है, सिलेक्ट मोस्ट नेगेटिव ऑफ कॉलम ऑफ ZJ माइनस CJ। तो आप देखेंगे ZJ माइनस CJ में -20 सबसे नेगेटिव वैल्यू, सबसे कम वैल्यू है, ठीक है ना। तो वो जो वैल्यू बनेगा हमारा, ये जो वैल्यू हो गया हमारा की कॉलम का हो गया ये वैल्यू। ठीक है, अब की रो कैसे फाइंड करना है, तो हमारा जो की कॉलम है उसको सॉल्यूशन की कॉलम को की रो की कॉलम से डिवाइड करेंगे। सो हमें मिलेगा रिप्लेसमेंट रेशियो। सो 30/3 इज इक्वल टू 10, 36/6 इज इक्वल टू 6, 20/4 इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिली हमें, 4। तो ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमारा की रो हो गया। अब की एलिमेंट कैसे फाइंड करना है, तो ये हमारा की कॉलम और की रो, उसका जो इंटरसेक्शन है वो हमें देगा की एलिमेंट। अब हमारे दो वैल्यू आएंगे, एंटरिंग और लिविंग वेरिएबल। तो एंटरिंग वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसे हमें एंटर करवाना है, तो हम, और लिविंग वेरिएबल है जो हम हमारी रो को छोड़ के जाएगा। तो एंटरिंग वेरिएबल हमारा की कॉलम का वेरिएबल रहेगा। तो यहाँ पे y सबसे मोस्ट नेगेटिव है, दिख रहा है आपको, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, जो लिविंग वेरिएबल है। तो यहाँ पे S3 की वैल्यू सबसे कम है तो उससे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ हम दूसरा जो टेबल बनाएंगे वहाँ पे S3 को रिप्लेस करेंगे y के साथ। ठीक है, तो फिर से हम सेम टू सेम एक कॉलम इस तरह से टेबल बना लेंगे फॉर इटरेशन 2। हमें इटरेशन कब तक करनी है, जब तक हमारी ये वैल्यूज पॉजिटिव या 0 ना हो जाए। ठीक है, हमें तब तक इटरेशन करना है, ZJ माइनस CJ की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 हो तब तक हमें इटरेशन परफॉर्म करना है। तो जब तक हम इसे पॉजिटिव नहीं बना लेते तब तक हम इटरेशन परफॉर्म करते रहेंगे या फिर 0 नहीं बना देते। अब पहले वैल्यू हम सबसे पहले यहाँ पे हमने रिप्लेस किया है y को। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखेंगे क्या करना है आपको कि
डिवाइड ऑल द S3 रो बाय की एलिमेंट ऑफ टेबल 1। अब हमें क्या करना है, टेबल 1 के जो की एलिमेंट है 5, उससे S3 रो को पूरा डिवाइड करना है। दैट मीन्स 2/5, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 0.4, 5/5 हमें मिलेगा 1, 0/5 तो हमें यहाँ पे 0 मिलेगा, 0/5 तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, 1/5 तो हमें यहाँ पे 0.2 मिलेगा, 20/5 तो यहाँ पे 4 मिलेगा। ठीक है, इतना करने के बाद हमें यहाँ जो नई वैल्यूज़ हैं S1 S2 रो के लिए वो करनी है कैलकुलेट। वो कैसे कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें रेफर करेंगे एक फार्मूला। तो फार्मूला है हमारा कि पहले हमें एक रेशियो फाइंड कर लेना है। रेशियो इज इक्वल टू की रो एलिमेंट डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। उसके बाद हम न्यू एलिमेंट फाइंड कर पाएंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग की एंड रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो यहाँ पे हम देखें टेबल वन में देखोगे आप तो ये हमारी की रो हुई और ये हो गया हमारा की कॉलम। ठीक है, हमें S1 को रिप्लेस करना है। तो S1 को रिप्लेस कैसे करना है, तो सबसे पहले हम ये जो वैल्यू 5 है ये हमारी ओल्ड वैल्यू हो गई और यहाँ से हमें रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो आप कैसे फाइंड करो, की रो एलिमेंट का। तो की रो एलिमेंट कितना है हमारे पास 3 और हमारा की एलिमेंट क्या है 5, तो 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा आ जाएगा रेशियो फर्स्ट टेबल के लिए, फर्स्ट रो के लिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं 3/5 रेशियो लेते जाएंगे। अब हमें वैल्यूज कैसे कैलकुलेट, तो हमारे पास सारी वैल्यूज जो दी है तो हम सबसे पहले ओल्ड एलिमेंट लेंगे 5, 3, 1, 0, 0 और 30। ठीक है, तो हम करेंगे 5 माइनस, अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे की कॉलम एलिमेंट, ठीक है, इनटू की रो एलिमेंट। तो आप यहाँ पे देखोगे की कॉलम एलिमेंट कौन सा मिलेगा, तो इसकी कॉलम कौन सी है 2 मिला। ठीक है, इसकी कॉलम का की एलिमेंट कौन सा रहा, तो ये 2 मिला। ठीक है, और रो एलिमेंट है हमारे पास 3/5 रेशियो हमारे पास है उससे, तो 5 माइनस 2 इंटू 3/5 करोगे आप तो आपको फर्स्ट इटरेशन का आंसर मिलेगा 3.8। ठीक है, फिर आप क्या करोगे 3 माइनस, ठीक है कैसे करेंगे 3 माइनस जो हमारा 3/5 था वो रखेंगे, इनटू क्या करना है आपको इस कॉलम का बेसिक एलिमेंट कौन सा है हमारे पास 5, सो 3 माइनस 5 इंटू 3/5, सो हमें आंसर मिल जाएगा 0। इस तरह से सारी इटरेशन परफॉर्म करते आओगे तो हम S1 और S2 के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, S1 S2 फाइंड होने के बाद हम जो टेबल 2 है उसके एलिमेंट सीखेंगे। तो यहाँ पे आप चेक करोगे Zj माइनस जेड, सो 0 इंटू 3.8 0 प्लस 0 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0 प्लस 20 इंटू 4.4 इज इक्वल टू 8, तो हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा 8। फिर यहाँ देखोगे 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 20 इंटू 1, तो यहाँ पे आपको 20 मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है सेम Zj माइनस Cj, तो आप करोगे 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 0 0 एंड वी हैव 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अब मोस्ट नेगेटिव कौन सा आया, तो ये हमारा की कॉलम बन गया। ठीक है, अब फिर से रेशियो फाइंड करना है तो क्या करोगे आप जो सॉल्यूशन का आंसर है उसको की कॉलम से डिवाइड करते जाओगे, तो यहाँ पे आपको 4.8 20 और 10 मिलेगा। अभी भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है x और y में, तो हमें फर्दर आइटरेशन के लिए जाना है और ये हमारा जो रहेगा वो बना देंगे हम स्मॉल वैल्यू लेंगे तो हमारा बन जाएगा की रो। फिर से सेम मेथड अप्लाई करनी है, फर्दर इटरेशन परफॉर्म करेंगे। फर्दर इटरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें टेबल 2 में जाना है, चेक करना है कि भाई कोई भी वैल्यू x और y की लेस देन इक्वल्स टू 0 तो नहीं है, नहीं है, तो हमारा ये आंसर ऑप्टिमाइज आंसर हो गया। ठीक है, दूसरी हम चीज जो देखेंगे वो है हमारा x
यहाँ पे हमारा x जो बनेगा एंटरिंग वेरिएबल बनेगा। ये जो है एंटरिंग वेरिएबल है, किसको रिप्लेस करेगा? तो s1 को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो s1 है वो लिविंग वेरिएबल है, और x जो है किसको रिप्लेस करेगा? s1 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, s1 रिप्लेस करेगा किसको? x जो रिप्लेस करेगा s1 को करेगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यू भी चेंज करेंगे, यहाँ पे 10 आएगा, 10 हम रखेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? ये 10 इंटू 4.8, हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है।